नमस्ते गाइस, वेलकम टू मूवी मिनट। आज हम सुपरस्टार विजय सेतुपति सर की ब्लॉकबस्टर मूवी महाराजा की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी है एक आम आदमी की जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन जब उसके सामने एक बड़ा सच आता है तो वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ एक अनोखी लड़ाई लड़ता है। महाराजा की कहानी में एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस है जो आपको अपनी सीट पर बैठाए रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराजा एक शांत और साधारण आदमी है जो चेन्नई में राम की सैलून नाम की एक नाई की दुकान चलाता है। वह अपनी पत्नी और बेटी ज्योति के साथ एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन जब वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक परिचित के घर मिलने जाता है, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उस घर में घुस जाता है। इस भयानक दुर्घटना में महाराजा की पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन उसकी बेटी ज्योति बच जाती है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उसी वक्त एक एक कूड़ेदान गिरकर ज्योति को ढक लेता है, जिससे वह सुरक्षित रह जाती है। इस घटना के बाद महाराजा और उसकी बेटी भावनात्मक रूप से उस कूड़ेदान से जुड़ जाते हैं और उसे प्यार से लक्ष्मी नाम देते हैं। समय बीतता जाता है और एक दिन महाराजा स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां वह पुलिस वालों को बताता है कि उसके घर में डकैती हुई है और चोर उसकी लक्ष्मी को चुरा कर ले गए हैं। पुलिसकर्मियों को यह सुनकर हंसी आ जाती है और वे उसकी शिकायत को हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए यह एक बेतुकी बात थी कि कोई एक कूड़ेदान की चोरी की शिकायत दर्ज कराए। लेकिन जब महाराजा 5 लाख रुपए की रिश्वत देने की बात करता है, तो वे इस मामले में दिलचस्पी लेते हैं और जांच करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस जांच के लिए वे नल्ला शिवम नाम के एक अनौपचारिक पुलिस मुखबिर की मदद लेते हैं, जो पुलिस के लिए अक्सर गुप्त सूचनाएं जुटाने का काम करता है। वर्ष 2009 की एक घटना सामने आती है, जब दो खूंखार अपराधी सेल्वम और सबरी मिलकर घरों में लूटपाट, महिलाओं के साथ बलात्कार और फिर उनकी हत्या करते थे। सेल्वम एक साधारण पारिवारिक व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी जीता था। उसकी पत्नी कोकिला और छोटी बेटी अम्मू को उसकी असली पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे उसे एक आम आदमी समझती थीं, जो बाहर जाकर काम करता है और अपने परिवार के लिए कमाता है। एक दिन जब सेल्वम राम की सैलून में शेव करवाने गया होता है, तभी उसे सबरी का फोन आता है, जिसमें सबरी बताता है कि उनके अपराधों की खबर अखबार में छप चुकी है। यह सुनकर सेल्वम घबरा जाता है और उसे शक होता है कि महाराजा, जो पास ही खड़ा था, उसकी बात सुन चुका है। वह फौरन सैलून छोड़कर चला जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वह अपनी बेटी अम्मू के लिए खरीदी गई एक सोने की चेन वहीं छोड़ देता है। बाद में महाराजा यह चेन लौटाने के लिए सेल्वम के घर जाता है, लेकिन उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस सबरी को मुठभेड़ में मार देती है और सेल्वम को गिरफ्तार कर लेती है। जब कोकिला को यह पता चलता है कि उसका पति एक क्रूर अपराधी है, तो वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देती है। इस दौरान सेल्वम को यह गलतफहमी हो जाती है कि महाराजा ने ही पुलिस को उसके अपराधों के बारे में बताया था, जिससे वह महाराजा के खिलाफ बदले की आग में जलने लगता है। समय बीतता है और वर्ष 2024 आ जाता है। वर्तमान में एक युवक धना एक गैराज में काम करता है। महाराजा उसे एक बार में लड़ाई करते हुए देखता है। इसी बीच पुलिस यह तय करती है कि नल्ला शिवम को नकली अपराधी बना दिया जाए, ताकि लक्ष्मी चोरी के इस अजीब और गरीब मामले को हल किया जा सके। महाराजा फिर से पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी शिकायत दोहराता है, लेकिन जब वह विस्तार से घटना को दोबारा बताने लगता है, तो असली सच्चाई सामने आती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस घटना का जिक्र महाराजा कर रहा था, वह वास्तव में उसके साथ नहीं, बल्कि उसकी बेटी ज्योति के साथ हुई थी। जिस दिन यह सब हुआ, ज्योति खेल शिविर से घर लौटी थी, जबकि महाराजा सैलून में काम कर रहा था। जैसे ही ज्योति घर पहुंची, उसे 3 अजनबी वहां पहले से मौजूद मिले, सेल्वम, धना और नल्ला शिवम। इन तीनों का मकसद महाराजा को मारना था, क्योंकि सेल्वम को अभी भी यह यकीन था कि महाराजा ने ही 14 साल पहले उसकी पोल खोली थी। लेकिन जब उन्हें घर में महाराजा नहीं मिला, तो उन्होंने ज्योति पर हमला कर दिया। इस दौरान नल्ला शिवम ने ज्योति के साथ कई बार बलात्कार किया और उसे बुरी तरह घायल अवस्था में छोड़ दिया। इसके बाद ज्योति को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। घर लौटने पर महाराजा को धना की गिराई हुई एक रसीद मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि धना वही आदमी था जिसे उसने पहले एक बार में लड़ते हुए देखा था। महाराजा धना को पकड़ता है और उसे मजबूर करता है कि वह अपने बाकी साथियों के नाम बताए।
धना बताता है कि अपराधियों में से एक पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है। यह सुनकर महाराजा उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद महाराजा पुलिस स्टेशन जाता है और झूठी चोरी की शिकायत दर्ज कराता है ताकि वह असली अपराधियों तक पहुंच सके। पुलिस नल्ला शिवम को नकली आरोपी बनाकर महाराजा के घर ले जाती है, लेकिन असल में पुलिस पहले ही धना की हत्या की जांच के दौरान यह जान चुकी थी कि नल्ला शिवम ही ज्योति के बलात्कार में शामिल था। पुलिस जानबूझकर महाराजा को खुद न्याय करने का मौका देती है और महाराजा नल्ला शिवम को मार डालता है। लेकिन मरने से पहले नल्ला शिवम उसे तीसरे अपराधी का नाम बता देता है। वह और कोई नहीं बल्कि सेल्वम था। महाराजा सेल्वम के काम करने की जगह पर पहुंचता है, उसे बेहोश कर देता है और फिर ज्योति को वहां लाता है। ज्योति, जो अभी तक यह नहीं जानती थी कि यह आदमी कौन है, उसे कुछ गहनों की थैली फेंक कर मारती है, यह सोचकर कि वह उनके घर पैसे चुराने आया था। तभी सेल्वम को एक पुरानी सोने की चेन दिखती है और उसे याद आता है कि यह वही चेन है जो उसने अपनी बेटी अम्मू के लिए खरीदी थी और जिसे लौटाने के लिए महाराजा सालों पहले उसके घर आया था। अब पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। दरअसल जब 14 साल पहले सेल्वम को गिरफ्तार किया गया था, तब महाराजा उसकी पत्नी कोकिला के घर गया था ताकि उसकी बेटी अम्मू को वह चेन दे सके। लेकिन तभी एक ट्रक उनके घर में घुस गया, जिससे कोकिला और वहां मौजूद सभी की मौत हो गई। केवल अम्मू बची, क्योंकि उसे वही लक्ष्मी कूड़ेदान बचा लेता है। महाराजा ने उसे गोद ले लिया, उसका नाम बदलकर ज्योति रख दिया और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। अब जब सेल्वम ज्योति के कंधे पर एक पुराना घाव देखता है, तो उसे एहसास होता है कि वह उसी की बेटी अम्मू है। यह जानकर कि उसने अनजाने में अपनी ही बेटी के साथ अन्याय किया, वह खुद को माफ नहीं कर पाता। ज्योति अपने पिता महाराजा और अपनी टीचर आसिफा के साथ वहां से चली जाती है। अपराध बोध से भरा सेल्वम ऊंची इमारत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अलविदा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका